साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टिप्स एंड न्यूज़ के अंदर। आज हम लोग प्रयोगशाला सहायक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा में 2018 की सिलेबस देखने वाले हैं, जो अभी 2022 के अंदर रिपीट होगा। साथियों, भाग के अंदर अपने जीके आएगा, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल दिया जाएगा और इसकी वेटेज रहेगा 100 नंबर का। बात करते हैं भाग ब यानी कि साइंस वाला, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। साथियों, इसमें रहेगा 200 अंकों का। कुल अपने 300 नंबर का पेपर रहने वाला। साथियों, फिर बात करते हैं समय कितना दिया जाएगा। परीक्षा का समय 3 घंटे समय दिया जाएगा। बात करते हैं साथियों, इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस यानी कि जीके में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सभी देख लीजिए। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है वो आप ये देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी जाएगी। राजस्थान भूगोल के बारे में बात करें तो इसमें स्थिति, विस्तार और अपवाद तंत्र, ये सारे जो टॉपिक है ये सब आने वाले हैं। साथियों, सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अब हम लोग साइंस के टॉपिक को एक एक करके लेकर जा रहे हैं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के अंदर शुरुआती में हम जीव विज्ञान को लेकर चल रहे हैं। साथियों, पार्ट अ के अंदर जीव विज्ञान, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी यानी कि फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी पादपों, सामान्य लक्षण यानी कि जो अपने क्लासिफिकेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी कंप्लीट आने वाली है। क्या साथियों, टैक्सोनॉमी कंप्लीट आने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और क्या है, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सीड यानी आवर्तबीजी पादपों के आकार की, ये भी टॉपिक पूरा आने वाला है। फिर आती प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट आने वाली है, पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक द्वितीय वर्दी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी भी कंप्लीट आ रही, जिसमें श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपोर्ट, जल अवशोषण, वाष्पोर्जन, प्रकाश, पादप वर्दी, सारे के सारे टॉपिक आने वाले। फिर देखते हैं कि और कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो अपनी इकोलॉजी है वो भी कंप्लीट आई हुई है। साथियों, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के अंदर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा, जैव रासायनिक चक्र। फिर अपना मॉडर्न बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स यानी कि पादपों का आर्थिक महत्व। और फिर अपना जो कक्षा स से लेकर के चले आ रहा है, सेल यानी कि सेल बायोलॉजी कंप्लीट आने वाली है। सेल स्ट्रक्चर आएगी, सेल डिवीजन आएगा, सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर आने वाला है। फिर देखते हैं जीव विज्ञान के पार्ट ब यानी कि जीव विज्ञान का पेपर भी 2 भागों में आएगा। दूसरे भाग में अपने कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं साथियों, तो जेनेटिक्स, मेंडल्स का नियम, जनरल टर्मिनोलॉजी, स्ट्रक्चर यानी कि जेनेटिक्स पूरी आने वाली है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा वो भी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट आने वाली है दोस्तों। फिर बात करते हैं आगे, तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मैंने जो पूरा बताया। फिर नर्वस सिस्टम, ये भी आएगा कंप्लीट टॉपिक। जो क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी वाली है वो कंप्लीट ही इसमें दे दी गई है। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी वालों की जान बान और शान ही फिजिक्स है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दृढ़ पिंड गति की आएगी एक टॉपिक, एक थर्मो, और एक दोलन, और एक तरंग। ये 4 टॉपिक सीधे साथियों चैप्टर से आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स और एटम, ये बोर मॉडल, ये भी आएगा साथियों। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर नाभिक भी आएगा और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की भी आएगा। फिजिक्स के कुछ सेलेक्टिव और बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं। 11th-12th का भी बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से 10 टॉपिक ही, 10 चैप्टर ही आपको दिए जा रहे हैं। तो फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि अपन लोग इसको क्लियर नहीं कर सकते साथियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आएगा पीरियोडिक टेबल, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, जिसमें क्वांटम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अपने इस कैप्सूल कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो कोई डाउट लेना नहीं है। फिर आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन और इनका सारा मसला हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आने वाली है, ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं तो रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य और सामान्य को प्रभावित करने वाले कारक, और ये आप देख सकते हैं ली सातेली सिद्धांत, जो बहुत ही मोस्ट है और ये यहाँ से निकल सकता है क्वेश्चन। फिर बात करेंगे आयनिक साम्य यानी कि साम्य का पूरा मसला आने वाला है, रासायनिक और आयनिक दोनों साम्य आने वाले हैं। फिर साथियों गैसीय अवस्था
और इसमें साथियों ये सारे नियम, और फिर द्रव अवस्था और सॉलिड स्टेट यानी कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आने वाली है। फिर बात करते हैं साथियों ठोस अवस्था, ठोस के गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण, इकाई, कोष्टिका, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इससे पक्का। क्रिस्टल संकुलन, ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं विलियन आने वाला है, विलियन आएगा और इसके राउल्ट लॉ और ये सारा सिलेबस। रसायन विज्ञान का भी जितना कह सकते हैं थोड़ा सा सिलेबस है बायो की तरह, लेकिन इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है। सबसे कम से कम सिलेबस हमारे यहाँ फिजिक्स का रहने वाला है और इसका वेटेज भी 50 अंकों का है साथियों। जिसने इस फिजिक्स को कर लिया बायोलॉजी वालों ने, उसके सिलेक्शन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाएगी साथियों। फिर ये IUPAC ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स आने वाला है और बहुत ही कम टॉपिक है साथियों। 10 टॉपिक ही आपको, 10 चैप्टर ही कहूँ तो आपको दिए गए हैं। बायो में पूरी की पूरी NCERT क्लास 11th की। मेरे साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, लैब असिस्टेंट में अगर आपको तैयारी करनी है तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास सिलेबस, साइंस का सिलेबस बहुत कम है, आपको ज़्यादा जोर GK पर देना है, साइंस वाले हैं अगर आप तो। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो कैप्सूल कोर्स चला रहे हैं जिसमें आपको साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी, वो भी 30 दिन के अंदर साथियों। 30 दिन के अंदर बायो क्लियर करवा दी जाएगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो साथियों लैब असिस्टेंट को, साइंस को भी इतना हल्के में मत लेना, क्योंकि साथियों लैब असिस्टेंट का जो पेपर आता है वो नीट के पेपर के जैसा ही आता है। यानी कि उस पेपर के इतने खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, MCQ बनते हैं, जिसको अगर हल्के में ले लिया तो सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा और साथियों आप सिलेक्शन से पीछे रह सकते हैं। तो आपको लैब असिस्टेंट के लिए कौन सी बुक परचेज करनी है वो भी बताऊंगा आपको। NCERT तो आपको साथ में रखनी ही है साथियों। NCERT को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मार्केट से आप लैब असिस्टेंट की कोई भी बुक ला सकते हो साथियों। और बात करते हैं, हम भी कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर लैब असिस्टेंट रिलेटेड करवाने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए साथियों कि इस वीडियो पर इतने सारे कमेंट आए कि अपन लोग कैप्सूल कोर्स को हर विद्यार्थी तक पहुंचा पाएँ साथियों। आप सभी के लिए ये एक नया और एक शुभारंभ हमने स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर यस ज़रूर लिखना साथियों, कमेंट के अंदर यस ज़रूर लिखना, जिनसे हम कांटेक्ट करेंगे और उनको हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ेंगे साथियों। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और नीट के लिए मैं बता दूं, नीट का एग्ज़ाम भी अभी नज़दीकी है, लेकिन अभी कोरोना के कारण हो सकता है कि डिले हो जाए। तो आप सभी को अपनी ऑफिशियल डेट, हो सकता है कि नीट जून में हो या मई में हो, इन 2 महीनों के अंदर आपकी नीट भी हो जाएगी साथियों। और लैब असिस्टेंट का पेपर है वह भी अभी आपके पास में 4 से 5 महीने का टाइम है आपके पास में। अगर आप तैयारी करते हैं तो 4 से 5 महीने के अंदर आपके पास में आपकी जॉब होगी साथियों। इसमें जो एज वाला मसला था, 17 साल नहीं है साथियों, वो 18 साल है। लेकिन जो अभी 17 के और 2022 के अंदर 18 के हो जाएंगे ना, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। तो वो एज के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेवे। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर, जिसमें आप लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट NCERT पढ़ेंगे और एक दिन पूरी सेल बायोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे और दूसरे दिन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर विद्यार्थी तक ये पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत साथियों।